गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे, क्लाउड सर्विस मॉडल्स। ठीक है, क्लाउड सर्विस मॉडल्स बेसिकली मैं क्लाउड के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्लाउड को अपन किस तरीके से दे सकते हैं, मतलब एज ए सर्विस मैं कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, या जो कंज्यूमर है उसको क्या क्या चाहिए, उस रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो मैं क्लाउड का कैटेगराइज करूँगा या इन टर्म्स ऑफ सर्विस मॉडल्स। तो बेसिकली क्लाउड सर्विस मॉडल्स इसकी सर्विसेज हैं या क्लाउड को अपन किस तरीके से अपन एज ए सर्विस यूज़ कर सकते हैं या किसी को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो है, देयर आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस मॉडल्स। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। दूसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS। तीसरा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS। ठीक है, तो बेसिकली IaaS की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ हार्डवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस किस तरीके की सर्विस है, मैं कैसे इसकी आगे नेक्स्ट बात करेंगे। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तीसरी टाइप की सर्विसेज है। बेसिकली अगर इनका रिलेशन अगर देखें तो इस तरीके से दिखेगा, आपको डायग्राम में दिख रहा है SaaS, PaaS, IaaS। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इज ऑल्सो नोन एज हार्डवेयर एज ए सर्विस, ऑलरेडी टोल्ड यू। इट इज़ अ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज्ड ओवर द इंटरनेट। बेसिकली जो भी चीज़ें, जो भी सर्विसेज अपन देंगे तो जो मैनेज करी जाएंगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मैनेज करा जाएगा ओवर द इंटरनेट करा जाएगा। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग IaaS इज दैट इट हेल्प्स यूजर टू अवॉइड द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ परचेजिंग एंड मैनेज द फिजिकल सर्वर। मैं इसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ कि अगर मैं नया सेटअप डालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है या मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, IaaS टाइप की सर्विस ले लूँगा क्लाउड जो भी प्रोवाइडर हैं उनसे। ठीक है, जो इस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं, इससे फ़ायदा होगा कि अपन क्या क्या कर सकते हैं, टू अवॉइड द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ परचेजिंग एंड मैनेज द फिजिकल सर्वर। अपन को ये सब तामझाम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो वो हैं, दे आर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ IaaS। रिसोर्स आर अवेलेबल एज ए सर्विसेज। ठीक है, अपन के पास एज ए सर्विस मिलेंगे रिसोर्सेज। सर्विसेज आर हाईली स्केलेबल। स्केलेबिलिटी की अगर बात करें तो मुझे अगर सर्विस चाहिए तो मैं ले सकता हूं, अगर मुझे और बढ़ाने की ज़रूरत है तो मैं और बढ़ा सकता हूं, अगर मुझे सर्विसेज नहीं चाहिए तो मैं वहां पे ख़त्म कर सकता हूं। डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर रहती है, डायनामिक रहते हैं इन नेचर। GUI एंड API बेस्ड एक्सेस रहता है इसका। ठीक है, जो इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है या API बेस्ड एक्सेस रहेगा आपको। ठीक है, आपको नया सेटअप डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रहते हैं आपको, उसमें कुछ भी जो ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क की अगर बात करें तो बेसिकली ये जो सर्विसेज हैं यहाँ पे कंट्रोल रहेगा किसी न किसी का, आपको करना कुछ नहीं है, आपको तो केवल सर्विसेज यूज़ करनी है। उसके बाद इसका जो कंट्रोलिंग रहेगा, मॉनिटरिंग रहेगा वो, या फिर इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो आपको देख रहा होगा, अलग से रहेगा। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें किस तरह की जो कौन सी कंपनी है जो इस तरह की सर्विसेज को देती हैं आजकल, वो है डिजिटल ओशियन, लाइनोड, अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, गूगल कंप्यूट इंजन, रैक स्पेस एंड सिस्को मेटा क्लाउड। ये सारी की सारी कंपनियां जो इस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करा रही हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करें, PaaS, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इज़ क्रिएटेड फॉर द प्रोग्रामर टू डेवलप, टेस्ट, रन एंड मैनेज द एप्लीकेशंस। बेसिकली यहाँ पे क्या कराएंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे किसको, जो प्रोग्रामर है उसको डेवलप करने के लिए, टेस्ट कराने के लिए, रन कराने के लिए या मैनेज द एप्लीकेशंस को क्या करेंगे अपन, एक प्लेटफॉर्म देंगे उसको। जैसे कि अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की, तो दे आर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। पहला है एक्सेसिबल टू वेरियस यूजर्स वाया द सेम डेवलपमेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेट्स विद वेब सर्विसेज एंड डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद है बिल्ड्स ऑन वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी सो रिसोर्सेज कैन ईजिली बी स्केल्ड अप और डाउन अप पर द
एज़ पर द ऑर्गेनाइजेशंस नीड। मैं क्या मुझे चाहिए नहीं चाहिए तो मैं बंद भी कर सकता हूँ। सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क्स, बेसिकली इनका जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क्स को, अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। प्रोवाइड्स एन एबिलिटी टू ऑटो स्केल, ठीक है, खुद के पास ये राइट रहता है कि मैं अगर मुझे चाहिए सर्विस तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो मैं उसको बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ, ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की अगर बात करें, इसके जो कंपनी है, जो प्रोवाइडर हैं, वो है AWS इलास्टिक, बीन स्टॉक, विंडो एजोर, हीरोकू, फोर्स.com, गूगल ऐप इंजन, अपाचे स्टोटस, मैगेंटो, कॉमर्स क्लाउड एंड ओपन शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करें तो इज ऑल्सो नोन एज ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर इन विच द एप्लीकेशन आर होस्टेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। यूजर कैन एक्सेस दीज एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एंड वेब ब्राउज़र। बेसिकली इस तरह की सर्विसेज को लेने के लिए अपन को एक अच्छा नेटवर्क चाहिए और वेब ब्राउज़र चाहिए, और मैं डायरेक्ट सर्विसेज ले सकता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो दे आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सास। मैनेज फ्रॉम द सेंट्रल लोकेशन करा जाता है, ठीक है। होस्टेड ऑन अ रिमोट सर्वर, रिमोटली अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट अपन इसे एक्सेस कर सकते हैं। यूजर आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट। अपन को इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रहेगा काम वो एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा। अपडेट्स आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली, आपको खुद ब खुद अपडेट मिलता रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। द सर्विसेज आर परचेज्ड ऑन द पे एज पर यूज बेसिस। आपको अगर ज़रूरत है तो आप सर्विसेज को लेंगे, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप सर्विसेज ख़त्म कर सकते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो बिग कॉमर्स, गूगल ऐप, सेल्सफोर्स, ड्रॉपबॉक्स, ज़ेनडेस्क, सिस्को, वेबएक्स, ज़ेनडेस्क, स्लैक एंड गो टू मीटिंग, ये इसके एग्जांपल्स हैं। जिसको डायरेक्टली अपन को अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो ये प्रोवाइडर हैं या ये कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं। डिफरेंस बिटवीन IaaS, PaaS, AWS की बात करें तो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। इट प्रोवाइड्स अ वर्चुअल डेटा सेंटर टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट्स प्लेटफॉर्म फॉर ऐप डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट अगर मुझे करना है तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देंगे। पास में देखें, इट प्रोवाइड्स वर्चुअल प्लेटफॉर्म एंड टूल्स टू क्रिएट, टेस्ट एंड डिप्लॉय ऐप्स, ठीक है। मैं एप्लीकेशन अगर डिप्लॉय बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ये फैसिलिटी देगा। सास की अगर बात करें तो इट प्रोवाइड्स वेब सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन टू कंप्लीट बिजनेस टास्क। अगर मुझे काम करना है डायरेक्टली और मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए तो ये सर्विसेज इस तरह का सॉफ्टवेयर दे पाएंगी। नेक्स्ट IaaS में जो इसका डिफरेंस है वो है इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू रिसोर्स सच एज वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, ठीक है। रन टाइम इन्वायरमेंट की पास में बात करते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस टू द एंड यूजर की बात कर रहे हैं अपन सास में, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है वो है इट इज़ यूज्ड बाय द नेटवर्क आर्किटेक्ट्स। जो IaaS है वो बेसिकली नेटवर्क आर्किटेक्ट्स के द्वारा यूज़ करा जाएगा। PaaS का डिफरेंस देखें तो इट इज़ यूज्ड बाय द डेवलपर्स यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय द एंड यूजर अगर बात करें सास की तो, ठीक है। IaaS प्रोवाइड्स ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देगा। PaaS प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सास प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, ठीक है। थैंक यू।